नमस्कार, केवीएस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं दीपक सिंह आज आपको जानकारी दूंगा मंगल के मेष राशि में प्रवेश करने पर कैसा रहेगा सभी 12 राशियों के जातकों का हाल। मंगल ग्रह 24 दिसंबर 2020 को देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल का यह गोचर 24 दिसंबर को यानी गुरुवार को दोपहर 12:30 पर होगा। मंगल ग्रह के अपने ही राशि में गोचर करने के कारण ज़्यादातर राशियों को इसके शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ राशियों के जातकों को इसकी अशुभता का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल, आइए जानते हैं। मेष राशि। मेष राशि के लिए मंगल का यह गोचर लगन भाव में हो रहा है। लगन भाव में मंगल का गोचर होने के कारण आप अपने अंदर इस समय में अधिक ऊर्जा महसूस करेंगे। इस समय में आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, लेकिन इस समय में आपके अंदर गुस्सा बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इस समय में आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। वहीं इस समय में आपको ससुराल पक्ष से भी रिश्तों को लेकर सतर्क रहना चाहिए और वाहन को बड़े ही ध्यान से चलाना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर 12वें भाव में हो रहा है। इस समय में आपके खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको इस समय में लाभ प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी के अंदर गुस्सा बढ़ सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या इस समय में नहीं हो आएगी। इस समय में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। वहीं छोटे भाई बहनों से भी इस समय में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप कर्ज लेना चाहते हैं तो इस समय में आपको आसानी से कर्ज मिल सकता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर 11वें भाव में होने जा रहा है। 11वें भाव में मंगल का गोचर होने के कारण इस समय में आपको कई जगह से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस समय में आपकी सैलरी बढ़ सकती है, और यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार में भी लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय में आप धन का संचय कर पाएंगे, लेकिन इस राशि के जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है। प्रेमी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है, इसलिए प्रेम संबंधों को लेकर सावधान रहें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर 10वें भाव में होने जा रहा है। इस भाव में मंगल का गोचर होने के कारण आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस समय में आपका नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी के मामलों को लेकर आपको इस समय में सतर्क रहना चाहिए। आपके साथ किसी प्रकार का कोई धोखा हो सकता है। इस समय में आप अपने सभी कार्यों को पूरी मेहनत और ईमानदारी से पूरा करेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को भी इस समय में किसी तरह का कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर 9वें भाव में हो रहा है। 9वें भाव में मंगल का गोचर होने के कारण इस समय में आपको भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। इस समय में आपके सभी रुके हुए काम पूर्ण होंगे। इस समय में आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आपका यह खर्च किसी न किसी शुभ कार्य पर ही होगा। यदि आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इस समय में आपकी यह यात्रा पूरी हो सकती है। इस समय में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर सतर्क रहें। प्रॉपर्टी संबंधी किसी कार्य में भी आपको इस समय में लाभ प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर 8वें भाव में होने जा रहा है। यदि आप कोई गुप्त विद्या सीख रहे हैं या फिर आप किसी रिसर्च के कार्य से जुड़े हुए हैं तो मंगल का यह गोचर आपके लिए लाभदायक है। अन्यथा अन्य लोगों के लिए मंगल का यह गोचर कष्टकारी भी रह सकता है। इस समय में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, नहीं तो आपका परिवार या रिश्तेदारी में किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। धन के मामले में भी आपको इस समय में सतर्क रहना चाहिए। आपको इस समय में ना तो किसी को उधार देना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। वैसे इस समय में आप अपने कार्यों में बहुत अधिक मेहनत करेंगे, लेकिन इस समय में आपको अपने कार्यों में कम ही लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि। मंगल का यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए 7वें भाव में होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। इसलिए आपको किसी से बात करते समय सोच समझकर ही बात करनी चाहिए। वैसे इस समय में आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको इस समय में आपके बिजनेस पार्टनर से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। वहीं आपकी धन संबंधी समस्याएं भी इस समय में समाप्त होंगी।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव में मंगल का गोचर होने के कारण इस समय में आपको अपने शत्रु पक्ष से छुटकारा मिलेगा। वहीं यदि आप काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे तो इस समय में आपकी वह बीमारी ठीक हो जाएगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय में आपको भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में भी इस समय में निखार आएगा, लेकिन इस समय में आपके खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए सोच समझकर ही धन खर्च करें। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव में मंगल का गोचर होने के कारण इस राशि के विद्यार्थी पूरी एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। वहीं इस राशि के जो लोग प्रेम संबंधों में हैं वह अपने लवमेट के साथ रिश्तों को लेकर कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो सकते हैं। वहीं इस राशि के जो लोग संतान सुख से वंचित हैं उन्हें इस समय में संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। इतना ही नहीं, इस राशि के लोगों को अपने ससुराल पक्ष से कोई लाभ भी प्राप्त हो सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। इस राशि के जो लोग प्रॉपर्टी के कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें इस समय में लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं यदि आप काफ़ी समय से कोई वाहन लेना चाहते थे तो यह समय आपके लिए काफ़ी शुभ है, लेकिन इस समय में आपको अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना चाहिए। वहीं यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह का कोई तनाव चल रहा था तो वह भी इस समय में समाप्त हो जाएगा। व्यापारियों को भी इस समय में किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन इस समय में नौकरी करने वाले जातकों का अपने बॉस के साथ झगड़ा हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है। तीसरे भाव में मंगल का गोचर होने के कारण आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने आप को इस समय में पहले से ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में भी इस समय में मधुरता आएगी। आप इस समय में अपने शत्रु पक्ष पर पूरी तरह से हावी रहेंगे। इस राशि के जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस समय में सफलता प्राप्त हो सकती है। नौकरी कर रहे जातकों को भी इस समय में अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, लेकिन इस समय में आपको भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए और अपनी मेहनत पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरे भाव में मंगल का गोचर होने के कारण आपके कुटुंब में चल रहा कोई विवाद इस समय में समाप्त हो सकता है। परिवार और बच्चों के साथ आपका यह समय काफ़ी अच्छा बीतेगा। धन को लेकर चली आ रही सभी तरह की परेशानियां इस समय में समाप्त हो सकती है। कहीं से रुका हुआ धन भी इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन इस समय में आपको वाहन बहुत ही ध्यान से चलाना चाहिए, नहीं तो आप किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इस समय में आपका भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा, जिसकी वजह से आपके सभी कार्य पूर्ण हो सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।